आवास को लेकर आप लोगों में कई तरह की दिक्कतें हैं, कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की समस्याएं हैं भौगोलिक रूप से। और चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास हो या मुख्यमंत्री आवास योजना का आवास हो, इन योजनाओं से संबंधित बहुत सारे लोगों को आवास मिले हुए हैं और कुछ दिक्कतें आ रही हैं। आप लोगों के प्रश्न आते रहते हैं हमारे वीडियो पर, तो उन प्रश्नों में से जो हमें ठीक लगा कि हमें इनके उत्तर देने चाहिए। ये प्रश्न सिर्फ आपका ही नहीं हो सकता, आप जैसे बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं। तो 10 प्रश्न हैं जो हमने उससे निकाले हैं। इसमें एक है कि सेकंड किस्त प्रधानमंत्री आवास योजना की कब आएगी। सेकंड किस्त के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, ये एक समस्या है बहुत सारे लोगों की। एक सवाल तीसरा ये है इसमें कि 2018 की जो आवास प्लस की सूची है, उसमें जो शेष लाभार्थी रह गए हैं उनको आवास कब दिया जाएगा। चौथा प्रश्न है कि कुष्ठ रोगी को आवास के लिए प्रतिशत क्या होता है और कुष्ठ रोगी के लिए आवास आवेदन कैसे किया जाता है। पांचवा प्रश्न है कि क्या विधवा को अभी भी आवास के लिए रजिस्ट्रेशन या आवेदन किया जा सकता है। छठा है आवास प्लस ऐप अभी खुल नहीं रहा। और सातवां प्रश्न है सीएम आवास में मनरेगा मजदूरी कितनी मिलती है, चाहे सीएम आवास हो या पीएम आवास हो। और आवास प्लस सूची 2025 के लिए सर्वे कब प्रारंभ होगा, ये आठवां प्रश्न है। और नौवां प्रश्न है कि आवास प्लस सर्वे होने के बाद आवास कब मिलेगा। 10वां प्रश्न हमने इसमें सम्मिलित किया है कि आवास लाभार्थियों को क्या क्या सुविधा मिलती है आवास के साथ में। तो ये 10 प्रश्न हैं, ये उन लोगों ने पूछे हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं टिप्पणी में पूछे हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के प्रश्न नहीं हैं, उनके जैसे सैकड़ों लोगों के प्रश्न हैं, सैकड़ों लोगों के सामने समस्याएं हैं। इनके उत्तर मैं आपके सामने रखूं इससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग देखते तो हैं काफ़ी संख्या में, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हमसे जुड़े रहने के लिए, अपनी समस्याओं के समाधान पाने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके ही जुड़ सकते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर में सेकंड किस्त नहीं आ रही। चाहे मुख्यमंत्री आवास आपको मिला हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास मिला हो, अगर हम कन्नौज और उसके आसपास की बात करें तो ऐसा कोई लाभार्थी नहीं है जिसने प्रथम किस्त का उपभोग करके अपने काम को शुरू कर दिया है, अपने आवास का कुछ हिस्सा बना लिया है और उसका दूसरी किस्त के लिए जियो टैग कर दिया गया है। जियो टैग रोजगार सेवक करते हैं, पंचायत सहायक करते हैं या सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा भी ये किया जाता है। अगर जियो टैग हो गया है तो दूसरे किस्त की जो धनराशि के लिए फिलहाल कोई समस्या ऐसी नहीं दिख रही है, क्योंकि जिन लोगों को यहाँ आवास मिले हुए हैं उनके खातों में बराबर सेकंड किस्त जा रही है। तो कब मिलेगी ये आप अपने ब्लॉग पे भी पूछ सकते हैं कि आखिर हमें सेकंड किस्त का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है। और अगर उस पर भी हल ना हो तो आप 1076 पे फ़ोन करके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एक और गंभीर प्रश्न है, गंभीर समस्या है, बहुत सारे लोगों के सामने समस्या है कि सेकंड किस्त का पैसा खाते पे डलवाने के लिए हमसे पैसा मांगा जा रहा है, बहुत सारे लोगों से मांगा जा रहा है। और उसमें बात वही है जो मैंने पहले भी वीडियो में कही है कि कई लोगों से प्रधान या सचिव पहले से ही तय कर लेते हैं कि हम आपको आवास देंगे। कुछ लोग तो इसके आवास देने के एवज में पहले ही लाभार्थी से पैसे ले लेते हैं। कुछ लोग ये कह के पैसे
नहीं लेते हैं कि जब आपको पैसा मिल जाए तब हमें पैसा देना, और उसमें जब प्रथम किस्त पहुंच जाती है, द्वितीय किस्त के लिए जब डिमांड लगनी शुरू होती है, तब लोग कहते हैं कि जो हमने कहा था या जो आपने वादा किया था पैसा देने का, वो पैसा हमें दीजिए तब हम आपकी सेकंड किस्त लगवाएं। इसके लिए मैं यही कहूँगा, अगर आप में थोड़ी भी हिम्मत है समस्याओं से लड़ने के लिए, तो आप पैसा नहीं दीजिएगा, क्योंकि शासन स्तर पर मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर इस बात की बराबर समीक्षा होती रहती है कि फला जनपद को इतने आवास दिए गए थे, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास हो चाहे प्रधानमंत्री आवास हो। इस योजना में प्रथम किस्त इतने लोगों को जारी हुई है और इतने लोगों को द्वितीय किस्त जारी हुई है। जिन लोगों को द्वितीय किस्त जारी नहीं हुई है उसके पीछे के कारण क्या है, इनको क्यों नहीं, क्योंकि बराबर समीक्षा विकास खंड स्तर पर होती रहती है, खंड विकास अधिकारी की समीक्षा जिला स्तर पर होती रहती है। तो हर कर्मचारी को, हर अधिकारी को बराबर जवाब देना रहता है कि जो लाभार्थियों को पैसा दिया गया है उनका जल्दी से जल्दी 3 महीने के अंदर ही आवास कंप्लीट करवाया जाए, उनको समय से सेकंड किस्त दिलवाई जाए, समय से उनको थर्ड किस्त दिलवाई जाए, क्योंकि दबाव रहता है। जो लक्ष्य दिया गया था, जिन लोगों को आवास दिया गया था, उनके आवास पूर्ण कराने का भी दबाव रहता है। तो कोई भी सचिव हो, कोई भी अधिकारी हो, प्रधान हो, अगर आपको प्रथम किस्त मिल गई है तो किसी भी हालत में वो द्वितीय किस्त आपकी नहीं रुकवा पाएगा, कितना भी वो प्रयास कर ले। बस हाँ, लेट जरूर हो सकता है, मिली भगत लोगों की रहती है, लेके ब्लॉक पर जियो टैक्स समय से नहीं करेंगे, मीटिंगों में वो बहाना कर देते हैं कई तरीका के, इतना तो हो सकता है। तो आपको थोड़ा अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, तो पैसा देने की आवश्यकता हमें लगता नहीं है। सेकंड किस्त, थर्ड किस्त दोनों आपको मिलके ही रहेंगे। अगला प्रश्न है कि 2018 की जो आवास प्लस सूची में जो नाम शेष रह गए हैं उनको आवास कब मिलेगा। तो इसके लिए फिलहाल मुझे जो लगता है वित्तीय वर्ष में जो केंद्र सरकार का लक्ष्य था, जो उस लक्ष्य में से 19,42,000 लोगों को आवास दिए जा चुके हैं। 13 लाख समथिंग कुछ शेष हैं जो मार्च 2025 से पहले ही आवंटित होने चाहिए, क्योंकि बजट सत्र जो है मार्च में समाप्त हो जाता है और उस बजट सत्र में जो भी धनराशि अलॉटमेंट होती है जिस काम के लिए, उसको उस काम पे व्यय करना होता है। और सरकार का अपना जो लक्ष्य, सरकार ने स्वीकृति भी दे दी है इतने आवासों की। तो ये जो 18 के जो अवशेष लाभार्थी रह गए हैं, संभव है पूरी तरीका से कि 2025 से पहले ही उनको 25 के मतलब मार्च 25 से पहले ही उनको आवास मिल जाने चाहिए। एक प्रश्न आया था कि कुष्ठ रोगी को आवास के लिए कितने प्रतिशत कुष्ठ होना चाहिए तब जब उसको आवास दिया जा सकता है। तो पहले एक चीज आप ये समझ लें, कुष्ठ रोगी का प्रमाण पत्र सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से जारी होता है और वहां से एक सूची बन के आती है जिलाधिकारी महोदय कार्यालय को कि ये लोग कुष्ठ रोगी हैं, और वहां से ब्लॉक के लिए सत्यापन के लिए सूची भेजी जाती है कि ये लाभार्थी हैं, इनको, ये कुष्ठ रोगी हैं, इनकी जांच कर ली जाए, इनको आवास दिया जाना है। तो इसमें कोई प्रतिशत नहीं चलता है, सिर्फ कुष्ठ रोगी होना ही पर्याप्त है। सरकार के जो चिकित्सालय होते हैं, सरकारी चिकित्सालय जो होते हैं, उनसे उनका इलाज चल रहा हो, सर्टिफिकेट जारी होता है। और समाज में एक धारणा रहती है कुष्ठ रोग के प्रति कि ये छूत की बीमारी है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति छुएगा तो वह भी कुष्ठ रोग से प्रभावित हो जाएगा। तो हमने कई जगह देखा है, 1-2 लोगों का सर्वे भी हमने खुद ही किया है। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला को हमने देखा था कि वो गांव से बिल्कुल बाहर छप्पर डाल के रह रही थी, क्योंकि गांव के लोग, घर के लोग नहीं चाहते हैं कि कोई कुष्ठ रोगी उनके बीच में रहे और वो भी उसी बीमारी से प्रभावित हो जाएं। तो ऐसे में जो भी जांच करता है उसका दायित्व बनता है कि कुष्ठ रोगी अगर भले ही उसके पास कहीं थोड़ा बहुत आवास है, अगर उसे अलग से आवास दे दिया जाता है तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो इस आधार पर उन्हें आवास दिया जाता है, सीएमओ की संस्तुति पर आवास उनको मिलता है।
आवास प्लस 5वां प्रश्न है कि क्या विधवा को अभी भी आवास मिल सकता है। तो इसमें ये देख लें, आवास के लिए सबसे पहले वरीयता ये होती है कि जिसे भी आवास दिया जाता है उसके पास कहीं भी पक्का मकान नहीं होना चाहिए। विधवाओं के साथ एक चीज जोड़ी गई थी कि इसमें 18 से 40 वर्ष की जो विधवा महिलाएं हैं उनको आवास दिए जाने के लिए सरकार ने कहा था और दिए भी गए हैं। कई लोगों को आवास मिल चुके हैं राज्य स्तर पर, हर जनपद में। तो अभी भी अगर बाकी हैं और 18 से 40 वर्ष के बीच उनकी उम्र है, कच्चा मकान उनके पास है, पक्का कोई मकान नहीं है, तो उन्हें अभी भी आवास मिल सकता है। आप चाहें तो 1076 पे इसकी शिकायत कर सकते हैं, शिकायत करके अपना दर्ज करा सकते हैं और उसकी आपकी जांच की जाएगी। जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई इस पर की जाएगी। सीएम आवास में मनरेगा की मजदूरी कितनी मिलती है। तो आज की स्थिति देखें, चाहे सीएम आवास हो चाहे पीएम आवास हो, दोनों ही आवासों में 90 दिन की मजदूरी दी जाती है। वो 3 किस्तों में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है, 5 में भी हो सकती है, क्योंकि मास्टर रोल निकलते हैं, 15-15 दिन के मास्टर रोल निकलते हैं। कुल मिला के आपको 90 दिन की मजदूरी दी जाएगी और वह 90 दिन की मजदूरी होती है 237 रुपये जो भी मनरेगा के चल रहे हैं, 237 गुणे 90 के बराबर आपको पैसा दिया जाएगा। इसके लिए आप थोड़ा सक्रिय अगर होंगे तभी मनरेगा की मजदूरी मिल पाएगी। कभी कभी लापरवाही में काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं। अगर आपका खाता जो है लिंक नहीं है आधार से, क्योंकि मनरेगा की मजदूरी जो होती है आधार बेस्ड पेमेंट पे जाती है एबीपीएस सिस्टम के माध्यम से, तो अगर खाता आपका आधार से लिंक नहीं है तो आपके खाते में मजदूरी का पैसा नहीं पहुंचेगा। तो ये चीज़ देख लें, अपने ब्लॉक से पता कर लें और थोड़ा सजग रहेंगे तभी आपको नुकसान नहीं होगा, अन्यथा नुकसान भी इसमें हो सकता है आपको। आवास प्लस सूची 2025 के लिए सर्वे कब होगा। जो नई सूची सर्वे सूची बनेगी आवास प्लस 2025 24-25, तो उसके लिए सर्वेयर नियुक्त किए गए हैं, लेकिन अभी कोई काम नहीं चल रहा है। ऐप अभी सरकार की तरफ से अलाउ नहीं किया गया है, ना सर्वे के लिए लोग गांव भेजे गए हैं। जैसे ही ये काम शुरू होता है मैं आपको बताऊंगा और कैसे सर्वे हो रहा है ये भी बताऊंगा, सारी चीज़ें उस पर तब मैं लाऊंगा जब ये काम शुरू हो जाएगा। सेल्फ सर्वे की भी उसमें व्यवस्था है। सेल्फ सर्वे कैसे होगा, जब ऐप खुलकर पूरी प्रक्रियाएं उसमें जब आने लगेंगी तब मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि आप खुद ही अपना सर्वे कैसे कर सकते हैं आवास के लिए। आवास प्लस सर्वे होने के बाद आवास कब मिलेगा, ये उन लोगों के लिए खासकर प्रश्न है जिनका आवास प्लस सूची में पीछे कहीं नाम नहीं था। आगे जब सर्वे होगा तो उस सर्वे सूची में उनका नाम सम्मिलित किया जाएगा, फिर वो इंतजार करेंगे कि उनको आवास कब मिलेगा। सर्वे सूची बनने के बाद उसकी वरीयता क्रम निर्धारित किया जाएगा। शासन स्तर पर बहुत सारे काम उसमें हैं। जब वो पूरी सूची फाइनल हो जाएगी तब सरकार उस पर निर्णय लेगी कि हमें कितने कितने लोगों को कब कब आवास देने हैं, क्योंकि सरकार को 2028-29 तक 2 करोड़ आवास देने हैं। तो सरकार पहले सारी डेटा तैयार करवा लेगी कितने लाभार्थी निकल रहे हैं जिनको हमें आवास देना है, तो उस हिसाब से सरकार उस पर विचार करेगी। और जो भी सर्वे का काम अभी शुरू ही नहीं हुआ है तो संभव है कि ये अगस्त सितंबर 2025 तक ये कार्य पूरा किया जाएगा और उसके बाद फिर सरकार उस पर विचार विमर्श करेगी, सूचियों का प्रकाशन होगा। दावा आपत्तियां भी सरकार ग्राम पंचायतों में सूची प्रकाशन के बाद मांगेगी कि कौन लाभार्थी सही है गलत है, तो उसके बाद में ये आवास मिलना शुरू होंगे। तो हमें लगता है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 2025 के लास्ट में भले ही कुछ लोगों को आवास मिल पाए, लेकिन बीच में फिलहाल आवास मिलने की संभावना नहीं है। जिन लोगों के नए आवास सम्मिलित किए जाएंगे सूची में, जो पात्र निकल कर आएंगे। आखिरी प्रश्न यह है कि आवास लाभार्थी को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। आवास लाभार्थी वही व्यक्ति होता है जो बीपीएल कैटेगरी का होता है। जब व्यक्ति को आवास मिल जाता है तो उस आवास के साथ में एक तो उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा
सिलेंडर वगैरह मिलता है, फ्री बिजली कनेक्शन मिलता है आवास लाभार्थी को। अगर शौचालय नहीं है तो शौचालय उसको दिया जाएगा, और मनरेगा की मजदूरी तो साथ ही में मिल जाती है। तो बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन और नल जल योजना के तहत पानी का कनेक्शन, ये 4 चीजें आवास लाभार्थी को दिए जाने की व्यवस्था है। अगर आपको ये सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, और एक काम सिर्फ आप ही नहीं, जो भी समस्याग्रस्त लोग हैं, लाभार्थी हैं, तो 1076 पर जो मुख्यमंत्री का पोर्टल है शिकायतें दर्ज कराने का, IGRS, तो इस पे आप शिकायत कर सकते हैं, अपने घर बैठे अपनी समस्या बता सकते हैं। जितना संभव होगा इस शिकायतों का निस्तारण किया जाता है और समस्याओं का हल भी किया जाता है, जो जैसे हल हो जाती हैं। तो ये वीडियो आपको आपकी समस्याओं के समाधान के लिए था। वीडियो को लोगों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं लोगों को पता नहीं होती हैं, जिसके कारण वो लोग परेशान रहते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जुड़ना हमसे बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे नए अपडेट होंगे, बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं के वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, और आप अपने प्रश्न भी रख सकते हैं। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है चैनल को, और वीडियो को भेजिएगा लोगों तक अपने परिचित।